इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ा था, जिसमें हमने फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। और फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। इस चैप्टर में हम फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इस नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मैंने इसे प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना भूल गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई सोर्स एस है जिसमें से लाइट वेव्स निकल रही हैं, ठीक है? इसके हमने पाथ में कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, ठीक है? तो आपको पता है कि जो ये लाइट रेज़ जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फॉल करेंगी, तो ये कुछ ना कुछ बेंड करेंगी इसके कॉर्नर्स पे, मतलब कि कुछ ना कुछ डाइफ्रैक्शन शो करेंगी। वो डाइफ्रैक्शन तब शो करेंगी जब इसकी लेंथ इस लाइट के वेवलेंथ के सिमिलर होगी, ठीक है? तभी जो ये लाइट है इससे डाइफ्रैक्ट करेगी। मान लेते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? पर जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? तब जो ये कम वेवलेंथ की लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट से डाइफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो जब इसकी लेंथ इसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल होगी, तभी जो ये लाइट वेव्स जो निकलेंगी इसमें से वो इस ऑब्जेक्ट से डाइफ्रैक्ट करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। ये ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? इस वीडियो में हम फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेस्नेल ने फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशंस की थी। वो एजम्पशंस क्या थी वो हम देखेंगे इस वीडियो में। पहली एजम्पशन क्या है? अ वेवफ्रंट कैन बी divided into a large number of half period elements and each element of the wavefront emits secondary waves continuously। फ्रेस्नेल ने क्या एज्यूम किया था कि कोई भी जो वेवफ्रंट है उसको हम लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिगर से समझाऊं, ये आपका कोई प्लेन वेवफ्रंट है, ठीक है? इसके ऊपर हमने एक सर्कल बनाया है, ये वाला। ये एक सर्कल को हम पहला हाफ पीरियड जोन कहेंगे। जो ये सेकंड सर्कल है, ठीक है, और जो ये फर्स्ट सर्कल है, इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है, इसको हम सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट कहेंगे। जो ये सेकंड सर्कल है और जो ये थर्ड सर्कल है, इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है, इसको हम थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट कहेंगे। तो ऐसे उसने एक वेवफ्रंट को छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? उसको हम कर सकते हैं, उसने ऐसा सोचा। और क्या कहा उसने कि जो हर एक जो हाफ पीरियड एलिमेंट है इस प्लेन वेवफ्रंट का, वो सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करता है, ठीक है? हर एक हाफ पीरियड एलिमेंट जो है इस प्लेन वेवफ्रंट का, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करता है। ये आपने हाइजेंस प्रिंसिपल में भी पढ़ा है कि कोई भी जो वेवफ्रंट है उसका हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है, मतलब कि कुछ न्यू वेवफ्रंट्स एमिट करता है, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, जो सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ठीक है? तो यही इसने एज्यूम किया था। सेकंड क्या है? द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द डाइफ्रैक्टेड लाइट एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइनिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव्स रीचिंग देयर। मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट P है, ठीक है? और ये मान लेते हैं कि जो ये वेवफ्रंट है ये P पॉइंट की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है? तो जो ये छोटे-छोटे जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स है, इनका कुछ ना कुछ मतलब कि इनके एम्पलीट्यूड का कुछ ना कुछ इफेक्ट इस P पॉइंट के ऊपर पड़ेगा। इस हाफ पीरियड जोन का भी, या हाफ पीरियड एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इस P पॉइंट पे होगा। इस सेकंड हाफ पीरियड जोन या सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इस P पॉइंट पे होगा, उसके रिजल्ट मतलब कि उसके एम्पलीट्यूड का इफेक्ट। और इसका भी थर्ड हाफ पीरियड जोन का भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड का इफेक्ट इस P पॉइंट पर होगा। जे मैं इस पूरे वेवफ्रंट का इफेक्ट मैं इसके ऊपर निकालना चाहता हूँ P पॉइंट पे क्या होगा, तो वो इन हाफ पीरियड एलिमेंट्स के कंबाइनिंग इफेक्ट के इक्वल होगा। इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट का जो इफेक्ट है एम्पलीट्यूड का इस P पॉइंट पर, वो इन सभी हाफ पीरियड एलिमेंट्स के कंबाइनिंग इफेक्ट के इक्वल होगा, ठीक है? तो यही कहा गया है, द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द डाइफ्रैक्टेड लाइट एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव्स रीचिंग देयर। जितनी भी सेकेंडरी वेव्स मतलब ये आपको पता है कि फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट वेव्स को एमिट करता है, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेंट मतलब कि सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ऐसे ही सेकंड हाफ पीरियड जोन भी करेगा, ऐसे भी थर्ड हाफ पीरियड जोन भी करेगा जो P पॉइंट तक पहुंच रही हैं, ठीक है? सेकेंडरी वेव्स। तो इनके जो एम्पलीट्यूड का इफेक्ट है P पॉइंट पर, ठीक है, इनको जो आप कंबाइन कर दो तो आपके पास इस पूरे प्लेन वेव फ्रंट का रिजल्टिंग जो एम्पलीट्यूड का इफेक्ट है P पॉइंट पर वो आ जाएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या कह रखा है कि जो इफेक्ट ड्यू टू एन एलिमेंट रिमेन मैक्सिमम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट लेंथ। देखिए, आपको पता है जैसे कि आपका ये प्लेन वेव फ्रंट है,
ठीक है। ये हाफ पीरियड एलिमेंट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया है इस वेव फ्रंट को। ये आपका कोई पॉइंट पी है यहाँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है आपका हाफ पीरियड एलिमेंट के एम्पलीट्यूड का, वो किसका होगा, इस सेंटर वाले का, जो इस पी पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो हाफ पीरियड एलिमेंट इस पॉइंट पी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसका जो इफेक्ट है, ठीक है, इंटेंसिटी का या आप कह लो एम्पलीट्यूड का, वो किसके इक्वल होगा, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा इस पी पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद इस हाफ पीरियड एलिमेंट का होगा, ठीक है। उसके बाद इस हाफ पीरियड एलिमेंट का होगा, उसके बाद ऐसे हाफ पीरियड एलिमेंट का होगा। मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा हाफ पीरियड एलिमेंट्स का, वैसे वैसे जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड का जो इफेक्ट है वो पी पॉइंट पर वो कम होता जाएगा। तो जो इफेक्ट है ड्यू टू एन एलिमेंट रिमेन मैक्सिमम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये एजम्पशन उसने लिए थे, किसने, फ्रेस्नल ने फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ये जोन है इनका क्या क्या एरिया है, ठीक है, हर एक जोन का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको 3 एजम्पशंस याद रखने हैं। तो चलिए, जो हमने ये हाफ पीरियड जोन्स हमने अभी बात करी है, इन हाफ पीरियड जोन्स को के एरियाज़ को हम कैसे निकालेंगे, इनके रेडियस को हम कैसे निकालेंगे, वो हम सब देखते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं आपका कोई प्लेन वेव फ्रंट है ABCD। ये आप साथ के साथ बना भी सकते हो, नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये आपका कोई प्लेन वेव फ्रंट है ABCD, ठीक है। आपको पता है जो प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ तो उस सोर्स से निकलता है जो बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो ये आपका कोई प्लेन वेव फ्रंट है ABCD, इसको हमने छोटे छोटे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं जिनमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये सर्कल्स में। ये जो सर्कल्स हैं ये आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स नहीं है। जो ये सर्कल के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो है, जैसे कि ये वाला जो सर्कल है, इसके बीच में जो एरिया है ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा हाफ पीरियड एलिमेंट कौन सा होगा, जो ये वाला सर्कल है, ये पहला वाला सर्कल, और जो ये दूसरा वाला सर्कल है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया इनक्लोज्ड है ना, ये दूसरा हाफ पीरियड एलिमेंट है। इसी तरह जो ये वाला एरिया है ना, ये आपका थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट है। ये हम कोई मान लेते हैं बीच में कोई एक्सिस है, ठीक है, XY, ठीक है। इसके सामने हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, ये एक पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P को ही कंसीडर करते हुए, मतलब कि इस पॉइंट P को ही हमने सेंटर मान के ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ABCD विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जैसे कि ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। और जो ये वेव फ्रंट है ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है इस प्लेन ऑफ द पेपर के, विच इज एडवांसिंग टुवार्ड्स द पॉइंट P, जो P पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जो ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है इसके सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, P से इस हाफ पीरियड एलिमेंट के ऊपर। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका यहाँ जो ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या मान लेते हैं, M1 मान लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको M1 डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस फर्स्ट सर्कल का जो डायमीटर हो गया वो क्या हो गया, M1 डैश और M1, ठीक है। इसी तरह जो ये वाला सर्कल है इसके इस पॉइंट को M2 डैश मान लेते हैं, और जो ये वाला पॉइंट है इसको M2 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपका M3 है, इसी तरह ये M3 डैश है, ठीक है। जो ये XY जो ये एक्सिस है ये इन सभी सर्कल्स के सेंटर में से पास हो रही है, ठीक है। जो सेंटर में से पास हो रही है तो इसका मतलब ये और ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या है, डायमीटर है इस सर्कल का। ये और ये वाला पॉइंट ये दूसरे सर्कल का डायमीटर है, ये वाला और ये वाला पॉइंट तीसरे सर्कल का डायमीटर है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय टेकिंग P एज अ सेंटर, P को आपने सेंटर मानना है, ठीक है। ड्रॉ सर्कल्स ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको बनाने हैं प्लेन वेव फ्रंट के। और जो ये P से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या है, B है, ठीक है। बिल्कुल जो फर्स्ट वाला हाफ पीरियड एलिमेंट है वहाँ तक का डिस्टेंस P है, ठीक है। जो सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट है उसका डिस्टेंस P से कितना होना चाहिए, B प्लस λ/2, ठीक है। जो थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट है उसका डिस्टेंस P पॉइंट से कितना होना चाहिए,
b+2 λ/2, मतलब कि λ/2 आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है, इतना डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, b+3 λ/2, ऐसे आपको बढ़ाते जाना है, λ/2 आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी मान सकते हो, ये सेकेंडरी वेवलेट्स इस पी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये वेव्स हैं, इनके बीच में, हर एक वेव के बीच में, हर दो वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आप सेंटर जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उससे ऊपर ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे जो पी से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, कितना, λ/2 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप लिख सकते हो बाय टेकिंग, जो मैंने पहले आपको डिक्टेट करके बोला था वो भी आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है बाय टेकिंग P एज अ सेंटर एंड b+λ/2 b+λ/2 up to so on as distances ड्रॉ सर्कल्स, ठीक है। p को सेंटर लेकर और ये डिस्टेंसेस लेकर इन हाफ पीरियड जोन से जो ये डिस्टेंसेस है आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं इस प्लेन वेवफ्रंट के ऊपर। और आप ये भी लिख लोगे कि जो ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है। जो रीजन फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के बीच में इनक्लोज्ड है वो आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन है। इसी तरह ये थर्ड हाफ पीरियड जोन होगा, ऐसे अप टू सो ऑन, कोई हम मान लेते हैं nth हाफ पीरियड जोन है, ठीक है। अब जो ये हाफ पीरियड जोन है, जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, इनका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं हाफ पीरियड जोन्स का। तो ये जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है इसका एरिया निकालते हैं। फर्स्ट हाफ पीरियड जो जोन है ये आपको एक सर्कल की तरह लग रहा है, और किसी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr²। जहाँ जो r होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल का। यहाँ इस सर्कल का रेडियस क्या है, OM1 है, तो इसका मतलब एरिया क्या आ जाएगा, πOM1 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन वो क्या आ जाएगा, πOM1 का स्क्वायर। OM1 हम कैसे निकालेंगे, हमें तो ये OM1 निकालना है। तो आपको पता है कि जो O से जो P तक का डिस्टेंस है, मतलब कि जो O से P तक की जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो P से जो लाइन हमने O के ऊपर ड्रॉ की है वो इस प्लेन वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम OM1 की वैल्यू निकालेंगे। आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है B है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, b+λ/2 है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल OPM1 आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, M1P, ठीक है। M1P क्या है, b+λ/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है, OP, ठीक है, मतलब b का स्क्वायर प्लस आपका बेस है OM1, आपका क्या है, बेस है, तो OM1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम OM1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो OM1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b+λ/2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो आपके पास एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन क्या आ जाएगा, πOM1 स्क्वायर क्या है हमारा, b+λ/2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b² प्लस λ²/4 प्लस b λ माइनस b² से b² कट गया। जो ये हमने जो यहाँ लाइट ली है ना, जिससे ये वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, तो वो लाइट की जो वेवलेंथ हम मान के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, ठीक है। तो ये जो वो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, ठीक है, और उसको 4 से भी डिवाइड कर दिया, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को जो हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल πb λ। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालते हैं। सेकंड हाफ पीरियड जोन आपका है क्या, जो एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जब फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के बीच में इनक्लोज्ड है, ये आपका फर्स्ट सर्कल है, ये आपका सेकंड सर्कल है, इसके बीच में जो एरिया है ये जो इनक्लोज्ड है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेकंड हाफ पीरियड जोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जे आप जो ये फर्स्ट सर्कल है इसका एरिया इस पूरे सर्कल में से माइनस कर दो। ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये आपका एक बड़ा सर्कल है,
ठीक है, इसके बीच में ये छोटा सर्कल है। जब मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकालता हूँ, ये पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, ये पूरा एरिया मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। इस पूरे एरिया में से मैं ये वाला एरिया अकेला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला एरिया नहीं बचेगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला एरिया ना, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, सेकंड सर्कल है, इसका एरिया में से इस एरिया को माइनस करना है, तो इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है सर्कल का। इस रेडियस का मतलब ये सर्कल का रेडियस क्या होगा, 0 से m2, ये रेडियस है। तो 0 से m2 जो आप निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ये आपके पास फिगर है, ठीक है। जब मैं इसको अलग से बनाऊँ, ये आपका डिस्टेंस क्या है, b+2 λ/2 है, ये b है और ये OM2 है। आपको OM2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आप जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास OM2 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b+2 λ/2 माइनस b²। तो आपके पास जो ये OM2 के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये आपके रेडियस का स्क्वायर है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो एरिया निकालना है हमें तो इस पूरे सर्कल का, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। आपका आर स्क्वायर क्या है, b+2 λ/2 का स्क्वायर माइनस b²। इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आ गया, OM2 की वैल्यू ये आ गई, b+2 λ/2 का स्क्वायर माइनस b²। ये OM2 की वैल्यू नहीं आई, ये OM2 के स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये आ गई, ठीक है। इस में से आपको माइनस कर देना है किसके एरिया को, ये छोटे सर्कल के एरिया को, वो क्या आ जाएगा, पाई b लैम्डा। ये आपकी वैल्यू आई थी इस एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास, ये b+2 लैम्डा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा b² + 4, ये 2 से 2 काट देता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस b² माइनस पाई b लैम्डा। यहाँ से मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा, ये और ये b² से b² काट दूँ तो आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस b लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ, तो क्योंकि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है, इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो ये आपके किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पाई b लैम्डा। और जो आपका एरिया वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो इसको लिख सकते हैं पाई b लैम्डा। तो एरिया ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन आपके पास ये आ गया। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वैल्यू भी आपके पास क्या आई है, पाई b लैम्डा। सेकंड हाफ पीरियड जोन की भी पाई b लैम्डा आई है, ठीक है। इसी तरह जब हर एक हाफ पीरियड जोन का एरिया निकालते हो, ठीक है, या किसी nth हाफ पीरियड जोन का भी एरिया निकालते हो, तो उसका भी जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई b लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन क्या आ रहा है, हर एक हाफ पीरियड जोन का जो एरिया निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई b लैम्डा। तो ये हमने एरिया निकाल दिया हर एक हाफ पीरियड जोन का। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी इसका जो आधा पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।